हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। शोल्डर प्रॉब्लम्स क्या हैं, शोल्डर आर्थराइटिस क्या है, शोल्डर की जो इंजरीज़ होती हैं, शोल्डर में जो रोटेटर कफ एक टेंडन है, पट्टा है, टूट जाता है, शोल्डर में डिसलोकेशंस होती हैं, ये बहुत सारे मसाइल हैं और इसका हल क्या है। मेरा नाम डॉक्टर अनवार कियानी है, मैं शोल्डर स्पेशलिस्ट हूँ और मैं आज आपको इनके बारे में ब्रीफली बताऊँगा। तो पहले आपको ये बताऊं कि शोल्डर के अंदर प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं। जो ओल्ड एज में जो मसला अक्सर रोटेटर कफ जो है उनके वेयर एंड टेयर की वजह से कंधा ख़राब हो जाता है, जिसकी हम रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट करते हैं, जो कि बहुत इफेक्टिव ऑपरेशन है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये बड़ा एक्सपेंसिव ऑपरेशन है और जो अदर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है कि जो एनाटॉमिक टोटल शोल्डर रिप्लेसमेंट है वो भी हम करते हैं अगर रोटेटर कफ्स पेशेंट की जो है इंटैक्ट हो तो। और जो यंग पेशेंट्स हैं और जो इवन मिडिल एज में भी अक्सर फ्रोज़न शोल्डर है और एक चीज़ होती है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप, उसका टेंडनाइटिस बड़ा कॉमन होता है। उसके अलावा जो रोटेटर कफ उनकी इंजरीज बड़ी कॉमन होती हैं और उसके अलावा जो थ्रोइंग एथलीट्स होते हैं जैसे क्रिकेटर्स हो गए, जैसे लोग बेसबॉल खेलते हैं, उनमें शोल्डर डिसलोकेशंस बड़ी कॉमन होती हैं। और कुछ टीन एजर्स में भी जो यंग हाइपर मोबिलिटी के पेशेंट होते हैं उनमें भी शोल्डर डिसलोकेशन या नी डिसलोकेशंस ये बड़ी कॉमन होती हैं। तो उसका भी इलाज मुमकिन है, उसका इलाज हो सकता है। यहाँ पे मेरे पेशेंट्स जो मेरे पास आते हैं तो अक्सर लोग मिसगाइडेड होते हैं, किसी को प्लास्टर लगा दिया जाता है और किसी को भी ब्रेस दी जाती है और कहा जाता है बस इससे गुजारा करें। और मिडिल एज वाले पेशेंट्स को कहा जाता है जी कि अब आप इस पे गुजारा करें। आई थिंक विच इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। आप जो भी सर्जन्स हैं उनको अगर पता है कि स्पेशलाइज्ड कोई ना कोई है तो जो उसके पास वो भेजें ताकि मरीज़ का सही इलाज हो सके। अब आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगा कि जो शोल्डर की आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी हम करते हैं, जो स्पोर्ट्स इंजरी की ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसमें हम करते क्या हैं। उसमें हम पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया में ऑपरेट करते हैं और उसमें 2-3 छोटे छोटे कट्स होते हैं जो कंधे के पीछे होते हैं और 1-2 कट साइड पे होते हैं और एक सामने से होता है और इसी से हम सारी सर्जरी करते हैं। हम कंधे को नहीं खोलते। हम कंधे को स्टेबलाइजेशन भी करनी हो तो ये 3-4 छोटे छोटे अबाउट सेंटीमीटर जो हैं ये कट्स होते हैं। मिस नॉर्मल है, यहाँ पे लोग कहते हैं जी लेज़र से सर्जरी की जाती है। इसी तरह नी का भी मैं स्पेशलिस्ट हूँ तो कहते हैं जी लेज़र से हमने सर्जरी करानी है। हमें किसी डॉक्टर ने पेशावर में बताया या कोयटा में बताया या इधर भी बताया तो कहते हैं जी लेज़र से सर्जरी होती है। लेज़र से घुटने की कोई सर्जरी नहीं होती, ये हम कैमरे से इलाज करते हैं और इसको की होल सर्जरी कहते हैं और ये आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी होती है। इसमें अगर रोटेटर का टेयर आ जाए तो उसको हम दोबारा अगर उसकी MRI करा के असेस करके उसको दोबारा रीअटैच कर देते हैं और मरीज़ ठीक हो जाता है। लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स के टेंडनाइटिस की डिफरेंट ट्रीटमेंट है। समटाइम्स ओल्ड एज ग्रुप में हम उसकी टेनोटमी कर देते हैं। और जो फ्रोज़न शोल्डर है अगर बाकी सारी ट्रीटमेंट से भी वो ठीक नहीं हो तो आर्थ्रोस्कोपी करके हम उसका जो कैप्सुलर रिलीज़ कर देते हैं और वो कंधा ठीक हो जाता है। और इसमें भी मैं हमेशा की तरह पेशेंट्स को गाइड करता हूँ कि आप एक्सरसाइजेज डेली बेसिस पे 30 to 40 मिनट्स एक्सरसाइजेज करें और अपनी जो प्रॉब्लम है उसको निगलेक्ट ना करें। समटाइम्स अगर अर्ली स्टेज पे आप अपने प्रॉब्लम अपने सर्जन या फिजिशियंस को दिखाएंगे तो वो जल्दी उनको बेहतर तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। अपनी सेहत का ख्याल रखें और अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो, आप जिस मर्ज़ी पाकिस्तान के शहर में देयर आर ट्रेंड सर्जन्स जिन्होंने शोल्डर में स्पेशलाइज़ किया हुआ है। और मैं भी इंग्लैंड से वापस आया हूँ और भी बहुत सारे सर्जन्स इंग्लैंड से वापस आए तो आप उनसे इलाज करा सकते हैं। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।